नमस्कार मित्रों, आपके पास सब कुछ है। पैसा, ज्ञान, संबंध, प्रतिष्ठा। फिर भी दिल के किसी कोने में एक खालीपन है, एक अधूरापन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ज्ञान सिर्फ शब्दों से नहीं आता, शांति सिर्फ विचारों से नहीं आती। इसके लिए जरूरी होता है अनुभव। ऐसी ही स्थिति में जीवन को दिशा देती है भगवद गीता का 7वां अध्याय, ज्ञान विज्ञान योग। यह अध्याय बताता है कि ज्ञान तभी सार्थक है जब वह अनुभव बन जाए, जब वह हमें ईश्वर से जोड़ दे। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जब तू मुझ में मन और बुद्धि को पूरी तरह लगाता है, तब मैं तुझे ऐसा दिव्य ज्ञान दूंगा जिससे तू मुझे पूर्ण रूप से जान सकेगा। यहां ज्ञान केवल किताबों का या विचारों का नहीं है, यह वह अनुभव है जो आत्मा को ईश्वर से जोड़ता है। भगवान यहां दो प्रकार के ज्ञान की बात करते हैं, ज्ञान यानी जानकारी, शास्त्रों का अध्ययन। विज्ञान, ज्ञान है यानी उस ज्ञान का अनुभव, उसका साक्षात्कार। भगवान अपनी 8 भौतिक शक्तियों का भी वर्णन करते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। और फिर कहते हैं, इन सबसे परे भी मेरी एक पराशक्ति है, मेरा दिव्य स्वरूप, जिससे यह संपूर्ण सृष्टि चलती है। आज के युग में हम अक्सर सोच में पड़ जाते हैं, क्या सही है, क्या गलत, किसका विश्वास करें। हर तरफ ज्ञान की भरमार है, लेकिन भीतर खालीपन है। इस अध्याय से हमें एक अनमोल सीख मिलती है। सच्चा ज्ञान वही है जो हमें ईश्वर से जोड़ दे, और सच्चा विज्ञान वही है जो उस ज्ञान को जीवन में उतार दे। जब हम हर वस्तु में ईश्वर को देखने लगते हैं, तो धीरे धीरे हमारा अहंकार, लोभ, भय और मोह समाप्त होने लगता है। हमारा दृष्टिकोण बदलता है। दुनिया अब केवल एक दृश्य नहीं रहती, बल्कि हर दृश्य में हमें ईश्वर की झलक दिखाई देने लगती है। भगवान आगे कहते हैं, सभी लोग मुझे ही अलग अलग मार्गों से पूछते हैं, कोई ज्ञान से, कोई भक्ति से, कोई कर्म से। इसका मतलब यह हुआ कि हर आत्मा की यात्रा अलग है। कोई भजन में शांति पाता है, कोई सेवा में, कोई ध्यान में। हमें दूसरों के रास्तों का भी उतना ही सम्मान करना चाहिए जितना हम अपने मार्ग का करते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है धैर्य रखना, सहनशील होना और अंत में आत्मसमर्पण करना। जब हम समझ जाते हैं कि हर परिस्थिति ईश्वर की योजना का हिस्सा है, तो हम तनाव, डर, ईर्ष्या और चिंता से मुक्त हो जाते हैं। तो अगर आप जीवन में उलझन में हैं, अगर सब कुछ होते हुए भी कोई कमी महसूस होती है, अगर आप आत्मिक स्थिरता और शांति चाहते हैं, तो याद रखिए, ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं और आत्मज्ञान से बढ़कर कोई अनुभव नहीं। भगवद गीता का 7वां अध्याय कहता है, मन को ईश्वर में लगाओ, ज्ञान को पढ़ो ही नहीं, जीवन में उतारो। तभी मिलेगा सच्चा समाधान, तभी मिलेगा सच्चा आनंद, और अंततः वही शांति जिसकी हर आत्मा को तलाश है। जय श्री कृष्ण।